हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। आज हम 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है हैलो व्युत्पन्न, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हैलो व्युत्पन्न क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। हैलो व्युत्पन्न, सबसे पहले देखो नेम से पता लगाते हैं। हैलो व्युत्पन्न, हैलोजन के व्युत्पन्न, हैलोजन्स के डेरिवेटिव जो होते हैं वो हैलो व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो हैलोजन के डेरिवेटिव किन से बनते हैं? या तो किसी एक परमाणु के प्रतिस्थापन के द्वारा, या तो किसी परमाणु के प्रतिस्थापन के द्वारा हम किसे बना सकते हैं, हैलो व्युत्पन्न को। तो हैलो व्युत्पन्न की डेफिनेशन देने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा करवाने पर प्राप्त यौगिक हैलो व्युत्पन्न कहलाते। किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा करवाने पर प्राप्त यौगिक हैलो व्युत्पन्न कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन है अपने पास RH, उससे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक RX, ये क्या कहलाता है, हैलो व्युत्पन्न। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब हैलो व्युत्पन्न में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हैलो एरीन, एक हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन का अर्थ होता है कि किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन कहलाते हैं। और हैलो एरीन के लिए हम किसी एरोमेटिक रिंग के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा करवाते हैं। तो हम सबसे पहले अब इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, हैलो एल्केन, उसके बाद हैलो एरीन पढ़ेंगे। हैलो एल्केन क्या होता है, देखो हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन का क्या अर्थ है, एल्केन सीरीज इसमें प्रेजेंट होगी, हैलोजन इसमें प्रेजेंट होगा। हैलोजन का अर्थ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एल्केन का अर्थ है कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, एल्केन। और एल्केन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n+2। हमने डेफिनेशन दी है हैलो एल्केन के लिए कि जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणुओं द्वारा करवाने पर प्राप्त यौगिक क्या होता है, हैलो एल्केन होता है। यानी जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह क्या जोड़ दें, हैलोजन, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हैलो एल्केन। उसमें एल्केन सीरीज प्रेजेंट होगी लेकिन हाइड्रोजन की कमी होगी, यानी एक हाइड्रोजन की जगह क्या प्रेजेंट होगा, हैलोजन। तो उसके लिए हम सूत्र दे सकते हैं कि इस प्रकार से एल्किल हैलाइड मिलेगा। वो किससे मिलेगा, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे RH से किसी हैलोजन द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दें, हैलोजन द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दे तो हमें प्राप्त होगा RX। तो RX प्राप्त होने में हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन श्रेणी का सूत्र था CnH2n+2। अब हमें प्राप्त हुआ है CnH2n+H2n+2 नहीं करना है, यहाँ पे 2 तो हमें प्राप्त होता जब यहाँ पर ये फॉर्मूला होता, यानी एक हाइड्रोजन की यहाँ पर कमी हुई है, तो एक हाइड्रोजन की कमी है तो उसे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा 2। CnH2n+2 की जगह क्या लिखेंगे, 1, और एक क्या आया है उसकी जगह, हाइड्रोजन। तो इसके लिए सूत्र हो गया CnH2n+1x। ये इसके लिए फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से हैलो एल्केन की डेफिनेशन दे सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा करवाने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं, हैलो एल्केन कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके अलावा क्या बोल सकते हैं कि
इन्हें हम आर एक्स द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आर एक्स के द्वारा। तो आर में ये एल्किल समूह है, सब जानते हैं एल्किल समूह को। एल्किल सीरीज हमने सजातीय श्रेणी में 11वीं क्लास में पढ़ी हुई है, CnH2n प्लस 1, और जिसमें एक वैलेंसी कार्बन की जो थी वो रिक्त रह जाती है, यानी एक बॉन्ड कार्बन बना सकता है आगे, तो उसको बोलते हैं एल्किल सीरीज। तो एल्किल सीरीज के साथ में कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड। IDE का मीन्स होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी -1 के लिए हम IDE वर्ड यूज करते हैं एक सफिक्स के रूप में, ठीक है। तो RX एल्किल हैलाइड, इसको बोल देंगे एल्किल हैलाइड। RX को बोलते हैं एल्किल हैलाइड। यानी हेलो एल्केन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, कैसे प्राप्त होते हैं ये हमें पता लग गया। उसके अलावा इसे क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं, RX के द्वारा। इनका सूत्र क्या है, CnH2n+1x। ये सब बातें हमने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ी हैं। अब इसके आगे हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखो वर्गीकरण पढ़ते हैं इनका, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन में देखो क्या होता है, दो प्रकार से इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो होता है कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा होता है कि हैलोजन परमाणु जिस किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है या जिस भी स्थिति पर जुड़ा हुआ है उस स्थिति को हम क्या बोल सकते हैं, वो कौन सी स्थिति है उस आधार पर, यानी हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा है जुड़े हुए हैलोजन की स्थिति के आधार पर कि कहां पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो पहला जो पॉइंट है अपने पास वो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। तो फर्स्ट है अपने पास टॉपिक कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण। उस वर्गीकरण में फर्स्ट पॉइंट है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के हेलो एल्केन हो सकते हैं। तो एक तो होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लैंग्वेज के लिए या किसी नंबर के लिए, कि एक के लिए अपन क्या यूज करते हैं, मोनो, दो के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, तीन के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई, चार के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, यानी मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये वर्ड हम काम में लेते हैं जब किसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, किसी नामकरण के लिए, IUPAC वगैरह के लिए। तो संख्याओं को हम नाम के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं केमिस्ट्री में। तो X परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो संख्या कितनी हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन भी हो सकती है, या फिर टेट्रा यानी चार भी हो सकती है। यानी एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार होती है। तो मैक्सिमम हम यहाँ पर कितना मानकर चलेंगे कि एक कार्बन पर चारों संयोजकताएं जो है वो हैलोजन द्वारा संतुष्ट हो। तो ज्यादा से ज्यादा कितने हैलोजन जुड़ सकते हैं एक कार्बन पे, चार। तो उसके लिए हम चार तक लेकर चलेंगे। यानी वर्गीकरण में जब हम पढ़ेंगे तो अपने पास एक तो मोनो, यानी मोनो हो जाएगा, यानी एक हैलोजन वाला, तो उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट आ गया मोनो, क्या बोल रहे थे उसको, RX को एल्किल हैलाइड, तो मोनो एल्किल हैलाइड। दूसरा हो गया अपने पास डाई एल्किल हैलाइड। इसी तरीके से तीसरा क्या हो जाएगा, ट्राई एल्किल हैलाइड। फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, टेट्रा एल्किल हैलाइड, टेट्रा एल्किल हैलाइड। इसी तरीके से डाई एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण और भी आगे तक चलता है। जैसे इसको अपन डिवाइड कर देते हैं, जैम डाई हैलाइड, और एक प्रकार इसका वो है
विसिनल डाइहैलाइड, एक होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। इस प्रकार से किसी भी हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखते हैं, वो किस आधार पर है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। 4 प्रकार से, यानी संख्या को हम बोलते हैं, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड और टेट्रा एल्किल हैलाइड। तो डाई एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण 3 प्रकार से है, जैम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो हम इनको देखते हैं एक बार क्या क्या किस प्रकार से इनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है अपने पास मोनो एल्किल हैलाइड। तो मोनो एल्किल हैलाइड क्या होता है, देखो मोनो एल्किल हैलाइड के लिए बोल सकते हैं कि वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है, यानी मोनो के लिए हम किसके लिए काम में ले रहे हैं, एक संख्या 1 के लिए क्या बोलते हैं, मोनो। तो वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है, मोनो एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, CH3Br, C2H5I, इस प्रकार के जो भी आपको एल्किल हैलाइड मिलेंगे वो किस प्रकार के कहलाएंगे, मोनो एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। जिनमें हैलोजन की संख्या केवल 1 होती है, एक हैलोजन परमाणु होगा, वो क्या कहलाएंगे, मोनो एल्किल हैलाइड। इसके लिए नाम क्या आ जाएगा, CH3Br के लिए तो नामकरण के लिए हम आगे पढ़ेंगे, वैसे इसका नाम क्या होगा, मेथिल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोमेथेन, यानी दोनों पद्धति हमको पढ़नी है, सामान्य पद्धति भी और IUPAC पद्धति भी। देखो नेक्स्ट है डाई एल्किल हैलाइड। तो डाई एल्किल हैलाइड क्या है, डाई एल्किल हैलाइड, डाई के लिए परिभाषा क्या दे सकते हैं, वो हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है, या वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है, डाई एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। यानी उनमें 2 हाइड्रोजन हटेंगे, उसकी जगह क्या जुड़े हुए मिलेंगे आपको, 2 हैलोजन। तो उसको क्या बोल सकते हो, CH3CBr यानी यहाँ पे इस प्रकार के जो एल्केन हैं उनमें कितने हैलोजन मिल रहे हैं अपने को, टोटल 2 हैलोजन मिल रहे हैं। तो 2 हैलोजन यदि है तो डाई एल्किल हैलाइड की श्रेणी में आता है। अब इनका वर्गीकरण 3 तरीके से हो सकते हैं डाई एल्किल हैलाइड। वो कैसे होंगे, वो होंगे इनकी पोजीशंस के आधार पर कि कहाँ कहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, उस प्रकार से ये हो सकते हैं। तो देखो कैसे, 3 प्रकार पढ़े थे हमने, कौन कौन से नाम लिया था अभी, एक तो था जैम डाइहैलाइड, एक था विसिनल डाइहैलाइड और एक पढ़ा था अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो इन तीनों को ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, केवल अपने को ये देखना है कि स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर के लिए ये नाम आते हैं, बस इतना पढ़ना है अपने को। तो जैम डाइहैलाइड, जैम का अर्थ होता है, आप याद कर रखने के लिए ये रख सकते हो याद की, जब भी कभी जाम लग जाता है सड़क के ऊपर तो वो जाम इस वजह से लगता है कि कम स्पेस में ज्यादा गाड़ियां जो होती हैं वो पार्क हो जाती हैं, तो रास्ता नहीं बचता। तो इस तरीके से यानी एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो उसे क्या बोलेंगे, जैम डाइहैलाइड। तो एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो उसे बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। जैसे CH3, अभी हमने एग्जांपल लिखा था इसका, BrCH3, तो ये आ गया जैम डाइहैलाइड। दूसरा होता है विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल में क्या होता है, निकटवर्ती के लिए, विसिनल के लिए यानी निकटवर्ती, एडजेसेंट पोजीशन पे 2 कार्बन है आपस में जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन, और उसके बाद में आगे भी चेन है CH3 CH2 या
इस तरीके से। तो इन दो निकटवर्ती कार्बन पे जो सीधे जुड़े हुए हैं बंध के द्वारा, यानी एडजेसेंट पोजीशन जिसको बोलते हैं, उस पे यदि दो हैलोजन जुड़े हुए हैं तो उसे हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे? विसिनल डाई हैलाइड। नेक्स्ट है अपने पास अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में हमें केवल इतना देखना है कि किसी भी कार्बन श्रृंखला में, कोई भी कार्बन श्रृंखला है 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की, तो उस कार्बन श्रृंखला में एक तो हेड पोजीशन पे और एक टेल पोजीशन पे, यानी प्रथम कार्बन पे और अंतिम कार्बन पे दोनों तरफ एक एक हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो उसे बोलते हैं हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। यानी प्रथम कार्बन के ऊपर और अंतिम कार्बन के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो इस प्रकार से डाई एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण है। हमने पढ़ लिया 3 प्रकार के होते हैं, जैम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जैम के लिए हमें याद रखना है कि एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं तो वो कहलाते हैं जैम डाई हैलाइड। और यदि विसिनल के लिए हमें याद रखना है कि एडजेसेंट पोजीशन पे 2 कार्बन यदि सीधे बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट पोजीशन, तो यानी निकटवर्ती कार्बन। तो इन दोनों निकटवर्ती कार्बन के पास यदि हैलोजन जुड़े हुए हैं, एक एक हैलोजन दोनों पर है, तो उसे बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। यदि किसी कार्बन श्रृंखला के हेड और टेल पर, प्रथम कार्बन पर और अंतिम कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो इस प्रकार से इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हम इसको क्लियर करते हैं। अगला पॉइंट है इसी में ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड, थर्ड था ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड का मीन्स है जहां, यानी ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 3 होती है, ट्राई एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। जैसे किसी भी पोजीशन पे जुड़े हो, टोटल हैलोजन जो है वो 3 होने चाहिए, तो टोटल हैलोजन 3 है तो ट्राई एल्किल हैलाइड कहलाएगा। जैसे CH3, CH2, Br, CH2, Cl, उसके बाद क्या आता है CHCl, CH3। इस तरीके से यदि अपने पास है CH3, CHBr, CHBr, CHCl, CH3, यानी यहाँ पर टोटल हैलोजन कितने हैं अपने पास? 1, 2 और 3। तो किसी कंपाउंड में यदि हैलोजन की संख्या 3 होती है, यानी वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन की संख्या 3 होती है ट्राई एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है टेट्रा एल्किल हैलाइड। टेट्रा एल्किल हैलाइड, टेट्रा के लिए हमने किसके लिए यूज किया? टेट्रा 4 के लिए। तो वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन की संख्या 4 होती है, वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन की संख्या 4 होती है टेट्रा एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। जैसे Cl है, Cl यहाँ पे जुड़ गया, Br यहाँ पे जुड़ गया, Ci जुड़ गया, CH है, CH3। तो टोटल हैलोजन की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3 और 4। तो 4 यदि हैलोजन है तो उसे हम टेट्रा एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। तो ये तो था संख्या के आधार पर वर्गीकरण, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। अब नेक्स्ट है, इसी में पॉइंट पढ़ेंगे, वो है कि हैलोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। तो हैलोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पर देखो, सेकंड टॉपिक है इसी में। सेकंड है हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर,
हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर। तो हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर कैसे? तो स्थितियां बहुत सी होती हैं, आपने देखी होंगी। कार्बन जो 3 प्रकार से कार्बन को बोला जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलाइलिक पोजीशन, वाइनिल पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन। इस तरीके से हम बोलते हैं। किसी भी पोजीशन के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हम बात करें किसी 1 डिग्री के लिए यानी प्राथमिक कार्बन, तो इसका वर्गीकरण हम एक साथ देख लेते हैं कैसे किस प्रकार से हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर। तो स्थिति के आधार पर हम इसका अर्थ लेंगे कि हैलोजन परमाणु जहां पर जुड़ा हुआ है उस स्थिति का नाम क्या है, तो उसे इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखो 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसमें पहला हो गया प्राथमिक एल्किल हैलाइड। फिर होता है सेकंड, दूसरा नंबर है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। फिर होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। फिर है अपने पास एलाइलिक एल्किल हैलाइड, एलाइलिक एल्किल हैलाइड। फिर है बेंजिल एल्किल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। फिर नेक्स्ट है अपने पास एक और आता है इसके बाद की वाइनिल हैलाइड। तो ये सब इसके नाम हो गए, ठीक है। अब एक एक को साथ साथ